दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है। जो दो कर्व्स गिवन है और वो एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर जो टेंजेंट्स हम बनाएंगे, मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि उन पॉइंटों के ऊपर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हमें अल्फा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं इन दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ए कोमा बी मान लेता हूँ। तब ये ए कोमा बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो ए स्क्वायर बाय अल्फा प्लस बी स्क्वायर बाय 4 1 हो गया और बी क्यूब 16 ए के बराबर हो गया। अब ए कोमा बी के ऊपर जो टेंजेंट है दोनों कर्व की वो क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो ए कोमा बी पॉइंट है इसके ऊपर इन जो दोनों टेंजेंट की स्लोप होगी उनका प्रोडक्ट कितना होगा, -1। जब भी दो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी तो उनका स्लोप कितना होगा, का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। ये बेसिक स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। अब देखो फर्स्ट कर्व की हम स्लोप निकाल लेते हैं, वो हो जाएगी dy बाई डी एक्स। तो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ गई हमारे पास माइनस का 2x इंटू डिवाइडेड बाई अल्फा 2/y। अब इसमें क्या करेंगे, a बाई बी पुट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -4a बाई अल्फा की। सेम सेकंड कर्व के साथ कर लेंगे और फिर उसमें ए की मतलब ए बाई बी पॉइंट पुट कर देंगे तो ये आ गया 16/3 बी स्क्वायर। अब इन दोनों को स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आएगा, -1 आएगा। ये -1 है। अब जब ये दोनों वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, तो इनको सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा, 16a बाई बी क्यूब लिख दिया, बाकी के टर्म एक साथ लिख दिया। अब जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है ना, यहाँ पर देखो 16 बाई बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्यों? क्योंकि ए बाई ए कोमा बी क्या कर रहा था, इसे सेटिस्फाई कर रहा था सेकंड इक्वेशन को। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3। एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा, जो दोनों पॉइंट से ए कोमा बी एक पॉइंट ले लिया, वो दोनों कर्व को इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये दो इक्वेशन सबसे ऊपर स्टार्टिंग में आ गई, ए स्क्वायर बाई अल्फा प्लस बी स्क्वायर बाई 4 और बी क्यूब इज इक्वल टू 16 है। फिर हमने दोनों कर्व को डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग स्लोप निकाल ली, उनका प्रोडक्ट -1 करा तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3।